फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG आयुर्वेदा। तो आज हम काय चिकित्सा के फॉर्मुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ेज़ रहती हैं पेपर 2 में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ के बहुत सारे फॉर्मुलेशन होते हैं, जैसे रस औषधि, भस्म, वटी, चूर्ण। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या होता है कि हम लोग इतना सब याद नहीं रख पाते। तो हम क्या करेंगे कि हम स्रोतस के अकॉर्डिंग याद रखेंगे चीज़ों को, और जो मेन मतलब जो किसी डिज़ीज़ में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन है तो वो मैं आपको बीच बीच में बताती चलूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राणवा स्रोतस से। तो प्राणवा स्रोतस, सबसे पहले प्राणवा स्रोतस की जो रस औषधि है उसमें लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस, चंद्रामृत, बसंत मालती, श्वास कोठार, श्वास काश चिंतामणि, कफकेतु, कफ खुटार, श्वासारी रस। भस्म में रहेगा अभ्रक स्फटिक टंकड़। प्रवाल में रहेगी, प्रवाल की पिष्टी भी रहती है, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल भस्म। वटी में रहेगा लवंगादि वटी, एलादि, आरोग्यवर्धिनी एंड संशमनी। चूर्ण में तालिशादि, सीतोपलादि और लाक्षा। लाक्षा चूर्ण वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे जैसे ब्लड वगैरह का आने के चांसेस रहते हैं, जैसे राजक्षमा हो गया, तो लाक्षा चूर्ण का वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है। और गंधर्व हरित की, गंधर्व हरित की तो गंधर्व हरित की हो गई, वटी में आरोग्यवर्धिनी हो गई, भस्म में ये अभ्रक स्फटिक टंकड़, ये भस्म, ये सब मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप नॉर्मली दे सकते हो किसी में भी। देन अरिष्ट आसव और क्वाथ में वासा का रहेगा। वासा का अरिष्ट भी है, वासा का आसव भी है, वासा का क्वाथ भी है। दशमूल क्वाथ दे सकते हो, वासादि क्वाथ और दशमूल अरिष्ट। कनकासव, अश्वगंधा। देन अवले, अवले में हम क्या देंगे, वासा का अवले देंगे, च्यवनप्राश देंगे। घृत में हम देंगे कंठकारी और पिपल्यादि और रासना। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्रोतस पे मूव करते हैं, अनवा स्रोतस। अनवा स्रोतस में रस और भस्म में शंख है, प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल भस्म है, रामबाण रस, सूतशेखर रस, अजीन कंटक रस। वटी में चित्रकादि, हिंगवादी, अग्नितुंडी, चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धिनी। चूर्ण में हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, अविपत्तिकर, दाड़िमाष्टक, गंधर्व हरित की। अरिष्ट और आसव में दशमूल अरिष्ट, द्राक्षारिष्ट और द्राक्षा आसव और अभ्यारिष्ट। अनवा स्रोतस में मोस्टली जो यूज़ होता है वो द्राक्षा का ज़्यादा यूज़ बताया गया है, तो इसलिए द्राक्षारिष्ट और द्राक्षा आसव आप लोग भूलना मत। क्वाथ में होगा दशमूल क्वाथ। दशमूल का मेनली यूज़ आप मतलब वात व्याधि में भी कर सकते हैं, जहाँ पे वात का बढ़ा हुआ होता है वहाँ पे दशमूल का बहुत अच्छा यूज़ रहता है। अवले में हम देंगे द्राक्षा। उसके बाद बिल्व अवले जो है वो गृहिणी में बताया गया है कि गृहिणी में हम बिल्व अवले को देते हैं। और बिल्व का चूर्ण और शरबत और अर्क, सौंफ का अर्क और जीरा का अर्क, ये विसूचिका में बोला गया है। छर्दी में यहाँ पे मयूर पिच भस्म है। तो ये वाले जो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ, तो ये वाले जो हैं, ये जो मैं आपको रेड से मार्क कर रही हूँ, ये सब आप लोग याद रखिएगा। ये जो फॉर्मुलेशंस हैं ये थोड़े अलग फॉर्मुलेशंस हैं, मतलब ये आप विशिष्ट योग जिसे कहते हैं ना, ये वो हैं। तो ये आप लोग अलग से अनवा स्रोतस में याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रमेय। प्रमेय में हम रस और भस्म में देंगे बसंत कुसुमाकर रस, स्वर्ण माक्षिक भस्म। वटी में हम देंगे चंद्रप्रभा वटी, शिवा गुटिका। चूर्ण में हम देंगे त्रिफला, आसावरिष्ट में अभ्यारिष्ट, क्वाथ में महामंजिष्टादि और फल त्रिकादि। क्वाथ में फल त्रिकादि क्वाथ का विशिष्ट महत्व है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रसायन में शिलाजीत और आम्लकी। विजयसार जल हुआ, एकल द्रव हुए, एकल द्रव में बहुत सारे मेथी वगैरह, मेथी दाना हुआ, धनिया हुआ, ये सब। आसन में मयूर आसन और पश्चिमोत्तम आसन। ये जो रेड से मार्क हैं इन्हें आप लोग विशिष्ट योग के तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे स्थौल्य। स्थौल्य में हम गुगलू का विशेष रूप से यूज़ करते हैं। गुगलू में कौन सा, त्रिफला, योगराज और मेदोहर गुगलू। चूर्ण में त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु, गंधर्व हरित की। वटी में पुनर्नवा मंडूर, आरोग्यवर्धिनी, मेदोहर। आसा वरिष्ठ में अभ्यारिष्ट, क्वाथ में महामंजिष्टादि क्वाथ। कार्श्य रोग में हम रस भस्म में देंगे सिद्ध मकर ध्वज रस, रस राज रस, प्रवाल पिष्टी की भस्म। यहाँ पे 3 चीज़ का मतलब है, भस्म भी देंगे, उसकी जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल भस्म
और एक और चीज़ और थी ना स्टार्टिंग में जो आप लोगों को बताई थी, क्या था वो, प्रवाल, पंचामृत, मतलब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इंडिकेटेड है कार्श्य में। वटी में आएगा अग्नितुंडी वटी और चंद्रप्रभा वटी। चूर्ण में आएगा हिंगवाष्टक एंड लवण भास्कर। आसव अरिष्ट में आएगा द्राक्ष का आसव भी है, अरिष्ट भी है। अश्वगंधा का आसव भी है, अरिष्ट भी है। अवलेय आएगा च्यवनप्राश। और अभ्यंग महामाश और महानारायण तेल से अभ्यंग करेंगे। ठीक, तो ये महामाश और महानारायण तेल, इसको आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। उसके बाद आएगा शुक्र। शुक्रवार स्रोतस में हम क्या क्या देते हैं, उसमें रस और भस्म में आएगा सिद्ध मकर ध्वज रस, रसराज रस, बसंत कुसुमाकर रस। वटी में आएगा चंद्रप्रभा वटी, शुक्र स्तंभन गुटिका, वानरी गुटिका। चूर्ण में आएगा अश्वगंधा चूर्ण, शतवार्यादि चूर्ण, नरसिंह चूर्ण। फिर आशा वरिष्ठ में आएगा अश्वगंधा अरिष्ट। घृत में आएगा शतावरी अश्वगंधा घृत। तेल में आएगा अश्वगंधा तेल। अवले में आएगा च्यवनप्राश और मूसली पाक। उसके बाद यहाँ पे अश्वनी मुद्रा, शवासन, प्राणायाम, प्रसन्नचित, ये आप लोग विशेष तौर से याद रखिएगा। देन मूत्रवा स्रोतस। मूत्रवा स्रोतस के रस और भस्म में आएगा मूत्र कृच्छांतक रस, श्वेत परपटी, स्फटिक भस्म, चंद्रकला रस। और यहाँ पे ये जो है ना त्रिविक्रम भस्म, हजरल जहूद भस्म, पाशार वज्र रस, आरोग्यवर्धिनी वटी, शिवा गुटिका, ये सब अश्मरी में देते हैं। ठीक है। उसके बाद वटी। वटी में हम देंगे चंद्रप्रभा वटी, पुनर्नवा मंडूर। चूर्ण में देंगे गोक्षुरादि चूर्ण, व्योषादि, अभिपत्तिकर। क्वाथ में गोक्षुरादि क्वाथ होगा, वरुणादि क्वाथ होगा, तृण पंचमूल। आसव अरिष्ट में पुनर्नवा का आसव और अरिष्ट दोनों, चंदन आसव। घृत में देंगे हम वरुणाद्य, पाषाण भेदादि और कुलत्ताद्य। नव आमतिसार। आमतिसार में हम जितने भी दीपन पाचन वाली औषधियाँ हैं वो सब देंगे, मतलब लवण भास्कर, हिंगवाष्टक, त्रिकटु, बिल्वादि चूर्ण। क्वाथ में धान्य पंचक। वटी में संजीवनी, चित्रकादि, शंख, महाशंख। आसव में पिपल्य आसव। पक्वातिसार में हम स्तंभन नहीं, हाँ पक्वातिसार में हम स्तंभन देंगे। उसमें आता है कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट, गंगाधर चूर्ण। प्रवाहिका में हम देंगे, प्रवाहिका में पिच्छा बस्ती का विशिष्ट योग है, वहाँ पे पिच्छा बस्ती कराते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें मेंशन नहीं है बट मैं बोल दे रही हूँ तो आप लोग याद रखिएगा। इसमें रस परपटी और भस्म में रामबार रस आएगा, रस परपटी आएगी, कुटज परपटी, शंख भस्म। वटी में कुटज घन वटी, कुटजाष्टक वटी, संजीवनी वटी। चूर्ण में बिल्वादी और गंगाधर। क्वाथ में कुटजाष्टक। आसवरिष्ट में कुटजरिष्ट। और ये कुटज, मोचरस और लोद्र, ये याद रखिएगा। अर्श में रस भस्म और पिष्टि में अर्श कुठार रस, प्रवाल पिष्टि। वटी में देंगे चंद्रप्रभा, ककायन और अर्शोग्नि। चूर्ण में देंगे हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, व्योषादि। आसव अरिष्ट में देंगे अभ्यारिष्ट, अभ्यासव। द्राक्षा का अरिष्ट, द्राक्षासव। देन तक्र अरिष्ट। तक्र एक तो गृहिणी में बहुत यूज़ है तक्र का, और एक इसमें अर्श में, इन दोनों व्याधियों में बहुत अच्छा यूज़ बताया गया है। तेल में जात्यादि और कासी सादी। मोदक, कांकायन मोदक। पिच्चू धारण कराएंगे जात्यादि तेल का। सित्सबात गैमेनोफोर से लेंगे। देन क्रमी। क्रमी में हम क्या देंगे, रस भस्म और पिष्टि। क्रमी मुद्गर रस, क्रमी कुठार रस, बिटंग लोहम। वटी में है संजीवनी वटी, अग्नितुंडी वटी, क्रमी घातनी वटी और आरोग्य वर्धिनी। चूर्ण में देंगे विडंग। अवले में विडंग अवले। आसावरिष्ट में विडंग अरिष्ट। एकल द्रव्य में विडंग, कंपिलक, दाड़िम बीज। फिरंग रोग में हम क्या देंगे, फिरंग रोग में हम देंगे रस और भस्म, रसमाणिक के, गंधक रसायन। वटी में देंगे आरोग्यवर्धिनी वटी। चूर्ण में देंगे पंचनिम, निम्बादि। क्वाथ में देंगे लघु मंजिष्टादि, महामंजिष्टादि। व्रण रोपण में देंगे महामंजिष्टारिष्ट, सारेवासव, खदीर अरिष्ट। पूय मेह में देंगे रस और भस्म सेम है जो कि फिरंग रोग में हम देंगे। वटी भी सारी सेम है, बस एडिशनल आपको चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गुगलू और पुनर्नवा गुगलू, पुनर्नवा मंडूर ये ऐड करना है। चूर्ण में सारा चूर्ण सेम है जो कि ऊपर है, बस आपको ऐड करना है पुनर्नवा चूर्ण। क्वाथ में सारे क्वाथ सेम है, बस आपको ऐड करना है पंच तृणमूल क्वाथ। आसावरिष्ट में जो भी ऊपर लिखा हुआ है सब सेम है। उपदंश में भी रस भस्म सारी सेम है फिरंग रोग की तरह।
और इसमें स्फटिक भस्म और प्रवाल पिष्टी हम एडिशनल देंगे। आरोग्यवर्धिनी वटी है, पंचनिम निम्बादि चूर्ण है, क्वाथ है, क्वाथ में लघु मंजिष्ठादि क्वाथ है, माँ मंजिष्ठादि क्वाथ है, आशा वरिष्ठ, सारा सेम है, फिरंग रोग जैसा, तैल में जात्यादि तैल है, प्रक्षालन में हम प्रक्षालन करेंगे नीमपत्र क्वाथ से, त्रिफला क्वाथ से। थैंक यू गाइस। तो ये तो हमारा हुआ काय चिकित्सा के जितने भी फॉर्मुलेशंस है वो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।